गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 64 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए देखते हैं क्या है ये। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। किसी भी कंडक्टर को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है और इस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने ये पहले डिस्कवर किया था? इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय माइकल फैराडे इन 1831। ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए। हमें एक कॉइल लेना है, ठीक है। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। आप इसमें बहुत सारे टर्न्स देख सकते हो। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। देखो ये जो कॉइल के जो एंड थे, सिरे थे, उसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ये सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताता है। कैसे पता चलता है? इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आप देख सकते हैं एक आपको नीडल सी नज़र आ रही है, पॉइंटर है। द पॉइंटर रिमेन्स एट ज़ीरो। कब? व्हेन देयर इज़ नो करंट, ठीक है। जब करंट नहीं होता तो पॉइंटर ज़ीरो पे होता है। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसे ही सर्किट में करंट आ जाता है ये पॉइंटर राइट या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, हिलेगी ये सुई, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस तरफ ये पॉइंटर मूव करेगा। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हमने कॉइल्स को किससे कनेक्ट करा है? गैल्वेनोमीटर से। कनेक्ट टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। ये हमने बार मैग्नेट ले ली एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये एंड ए है, ये बी है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम एंड बी की तरफ लेके जाएंगे। अब देखो, मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल। जब हम कॉइल के अंदर लेके गए, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट। जब हम इसको मैग्नेट को लेके जा रहे हैं इसके पास, तो वो जो नीडल है उसकी जो वो पॉइंटर है वो मूव करेगा, जिससे हमें पता चलेगा उसमें करंट इंड्यूस हुआ है। मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। स्टेशनरी रखने का मतलब है अब हम उसको हिलाएंगे नहीं मैग्नेट को, तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। मैग्नेट इज विदड्रॉन। अब आपने मैग्नेट वापस निकाल लेनी है कॉइल में से, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास आपको ये 3 कंडीशन दे दी जाएंगी कि मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल, इज केप्ट स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज विदड्रॉन। तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे होगी, तो आपको ये अच्छे से समझना है। ओके, गैल्वेनोमीटर हम कर चुके हैं। अब एक और एक्टिविटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 कॉइल्स ली हुई हैं। पहली वाली को जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको तो हमने क्या करा है? बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ। और इस वाली कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 and 100 respectively. Insert them over a non-conducting cylindrical roll. ये आप cylindrical roll देख रहे हो, इसके ऊपर हमने इसको लपेटा हुआ है। Connect the coil 1 having large number of turns in series, a battery and a plug key. Also connect the other coil 2 with a galvanometer. ये मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले स्विच ऑन कीजिए। जब आप स्विच ऑन करोगे देयर विल बी अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी। स्टीडी करंट, देन नो डिफ्लेक्शन और स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आपने स्विच को ऑफ करा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF
छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे। द जनरेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉइल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसी को हम इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एंड करंट दस जनरेटेड इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। Electromagnetic induction, the process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction। और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन जनरेटर्स, गैल्वेनोमीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स। वेज टू इंड्यूस करंट, आप करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हो? प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वहाँ पे हमने कंडक्टर रखा हुआ है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सेकंड वाला केस पहले के ऑपोजिट है, यहाँ पे जो आपका कंडक्टर है वो मूविंग है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? स्टैटिक है। तो ये तरीके हैं करंट को इंड्यूस करने के। Then direction of induced current can be shown by Fleming's right hand rule। right hand rule से हम इसके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल आप पहले ही पढ़ चुके, ये उसी से मिलता जुलता है। इस बार हमारे पास हैंड कौन सा है? राइट है। आप ये पिक्चर देखिए और इसमें सिंपल सा है, आपकी जो 4 फिंगर है दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब जो है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।